तो भाई आईपीएल में एक वक्त हुआ करता था जब एमआई वर्सेस सीएसके के मैच को सबसे बड़ी राइवलरी माना जाता था, एल क्लासिको कहा जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों टीमें आईपीएल की सबसे सफल टीम हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखा गया कि आरसीबी और सीएसके की राइवलरी का सबसे ज्यादा इंतजार लोगों ने किया, सबसे ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी थी इस मैच को देखने की, सबसे ज्यादा उत्सुकता थी इन दो टीमों को आपस में लड़ते हुए देखने की। लेकिन भाई अगर गलती से तुम इस सीजन में एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि सीएसके और आरसीबी के मैच में राइवलरी देखने को मिलेगी, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि भाई मैं सिंपल शब्दों में ये कहूंगा कि जो लोग इस वाली सीएसके से आज वाली आरसीबी को कंपेयर कर रहे थे, या ये जैसा मैंने कहा उम्मीद कर रहे थे कि मैच में एक कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगी, तो भाई असल में तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, बार बार कह के थक चुका हूं, बार बार रिपीट करके थक चुका हूं कि भाई अगर तुम इस बात को एक्सपेक्ट अभी तक नहीं कर पा रहे हो कि सीएसके आईपीएल 2026 की सबसे वाहियात टीम है, क्योंकि अभी तक सीएसके के मैनेजमेंट ने, सीएसके के कोच ने, खुद सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने, इवन एमएस धोनी ने और सीएसके के प्लेयरों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया होगा कि हम इस आईपीएल 2026 में कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। जो इस समय बाकी टीमों का स्टैंडर्ड है उसके कंपैरिजन में हम सच में आईपीएल 2026 की सबसे वाहियात टीम है। जब मैंने यही सेम बात पहले मैच के बाद कही थी, जब वो राजस्थान रॉयल से हारे थे, तो लोगों ने कहा कि यार पहला मैच है, अभी कमबैक करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा मैच होता है, सीएसके पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा खासा टारगेट सेट करती है, लेकिन उस बड़े टारगेट को बहुत ही आसानी से अपने घर पे सीएसके चेस करवा देती है और बता देती है कि सच में हमारी बॉलिंग तो बहुत घटिया है, बैटिंग फिलहाल चल गई है, लेकिन बैटिंग भी ऐसी कोई बहुत खास नहीं है। बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स भी चलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब लोगों ने फिर से कमेंट सेक्शन में कहा दूसरे मैच के बाद कि भाई सीएसके टॉस नहीं जीत रही है, टॉस जीतेगी ना तब जीतेगी। अब कल के दिन टॉस जीती, सीएसके को चेस करने का मौका मिला और भाई सीएसके ने पहले तो इतना बड़ा टारगेट अपने सामने रखवा दिया जिसको चेस करने की उनके बाप की भी औकात नहीं हो सकती थी। और जिस तरीके से चेस किया, जिस तरीके से शुरुआती बैट्समैन फ्लॉप हुए, उसके बाद मैच में वैसे कुछ बचा नहीं था। उम्मीद जो है शुरुआती 1-2 ओवर में टूट गई थी, और उम्मीद लगी भी कहां होगी जब भाई 250 रन सामने वाली टीम जड़ दे और आपके पास एकदम आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हो, किसी भी बैट्समैन के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो कि भाई हमें मैच जीतना है, सब अपनी अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे हो, तो आप कहां एक्सपेक्ट करेंगे कि ये टीम कोई चमत्कार कर सकती है। तो फिलहाल भाई ये जो 3 मैच सीएसके के हुए हैं, इसमें लगभग तीनों सिनेरियोज कवर हो गए हैं, और तीनों ही सिनेरियोज में सीएसके ने ये साबित कर दिया है कि हमसे उम्मीद तो लगाना ही मत। अब हो सकते हैं कुछ लोग भाई आने वाले टाइम में ऐसी रील शेयर करेंगे जहां भाई ऐसे तर्क दिए जाएंगे कि भाई फलाने फलाने पुराने सीजन में सीएसके शुरुआती 2-3 मैच हारी थी, लेकिन उसके बाद प्लेऑफ में पहुंची थी, या फिर उसके बाद फाइनल में पहुंच गई थी, या फिर उसके बाद सीएसके जीत गई थी। कुछ लोग कहेंगे एक बार धोनी भाई साहब आ जाएंगे फिर सब सॉर्ट हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे डेवाल्ड डेविस आ जाएंगे फिर सब सॉर्ट हो जाएगा, कुछ कहेंगे स्पेंसर जॉनसन आ जाएंगे तो कुछ यहां पर बेहतर हो सकता है। लेकिन भाई अब कुछ भी कर लो, बेहतर नहीं होने वाला है, इस बात को मान लो। सीएसके शायद कुछ मैचेस जीत भी जाए, लेकिन सीएसके प्लेऑफ में तो भाई पहुंचने से रही। क्योंकि भाई देखो, 2 पल के लिए अगर तुम्हें उम्मीद लगानी भी होगी तो उम्मीद किस बेसिस पे लगाई जाती है कि चलो ये गलतियां इस मैच में हुई हैं, अगले मैच में चलो इन गलतियों को सुधारा गया है, आने वाले मैचेस में फिर से और गलतियों पे काम करेंगे और सीएसके एक बेहतर टीम बनती हुई दिखेगी। लेकिन भाई अपनी मां की कसम खा के बताओ, क्या तुम्हें किसी भी मैच में पिछले मैच के कंपैरिजन में सीएसके के अंदर ये चीज देखने को मिली कि भाई इन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया है, इन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा है? ये वैसे के वैसे ही हैं। बैट्समैन फ्लॉप हो रहे हैं, जो गलतियां कर रहे थे वही गलती कर रहे हैं। बॉलर्स जो हैं, जो भाई लेंथ डाल रहे थे वही लेंथ डाल रहे हैं। अगर भाई एक आध ओवर किसी बॉलर के अच्छे जा रहे हैं, वो अगले ओवर में इतने रन पड़वा के आता है कि भाई वो पुराने ओवर का कोटा बराबर करवा देता है। डेथ ओवर्स में पूरे तरीके से फ्लॉप। मैट हेनरी को ले लो, खलील अहमद को ले लो, चाहे किसी भी बॉलर को ले लो, इनके स्पिनर्स को ले लो, सब फ्लॉप हो रहे हैं। कोई कुछ सीख के नहीं आ रहा है, कोई भाई कप्तान की तरफ से यहां पर वापस से कोई टिप्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही खराब फील्डिंग कर रहे हैं, मिसफील्ड पे मिसफील्ड चल रही है। कोच भी भाई आराम से चद्दर तान के एकदम तकिया लगा के बैठ गए हैं कि भाई ये मेरी टीम है ही नहीं, धोनी की टीम थी, धोनी थे तो भाई मैं भी कुछ कर लेता था, अब मेरे बस का भी कुछ नहीं है। तो सीएसके ना ही सुधरने का नाम ले रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई ये सीएसके वो सीएसके नहीं है जिस सीएसके को तुम जाना करते थे, ये वो सीएसके नहीं है जिसका एक ऑरा हुआ करता था, ये वो सीएसके नहीं है जिसकी एक लेगेसी है, ये वो सीएसके नहीं है जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे, ये वो सीएसके नहीं है जिसकी कंसिस्टेंसी की लोग मिसालें दिया करते थे, ये वो सीएसके नहीं है जिसके लिए लोग कहा करते थे कि भाई बाकी टीमें आईपीएल में आपस में कंपीट करती हैं इसलिए ताकि वो फाइनल में सीएसके से खेल सकें। भाई ये वो सीएसके है जिसके लिए भाई आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले
पहले ही कह दिया जाता है कि जो टीम इस सीजन में सबसे लास्ट पे फिनिश करेगी वो कोई और नहीं, वो सीएसके होगी, क्योंकि सीएसके सिर्फ मैचेस हारती नहीं है, लंबे से हारती है। ऐसा हारती है कि भाई चाहे गलती से एक आध मैच जीत भी जाए, इनकी जो पॉइंट्स टेबल पे लास्ट पोजीशन है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। जब मैं ये बातें कर रहा हूं, हो सकता है बहुत लोग को लग रहा होगा कि भाई मैं सीएसके का हेटर हूं, सीएसके को पसंद नहीं करता हूं, तो जाके भाई मेरी पिछली वीडियोस देखना मैंने आज तक कितनी वीडियो सीएसके पे बनाई है। जब भाई प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की बात होती है ना, सबसे पहले मैं सीएसके की बात करता हूं। मैं सीएसके को बहुत सीजन तक सपोर्ट करता रहा हूं। इस सीजन में मैं वैसे भी नहीं कर रहा था, पिछले सीजन में भी मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था, उससे पिछले सीजन में भी मैं 2 पल के लिए आरसीबी के साथ था, लेकिन फिर भी मैं बहुत शिद्दत के साथ भाई दिल से चाहता था कि सीएसके कम से कम भाई प्लेऑफ में पहुंचे, सीएसके की जो लेगेसी है वो खराब ना हो, क्योंकि सीएसके चलती है तो जाहिर सी बात है आईपीएल में भी एक मसाला ऐड होता है, एक मजा आता है। लेकिन सीएसके ने कहा ना 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 ना, हमसे उम्मीद नहीं लगाने का। भाई 18 करोड़ के ओपनर्स पाल के रखे हैं, किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आते हैं जाते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। उसके अलावा भाई 14 करोड़ से ज्यादा में कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर लिए हैं, क्या काम कर रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे प्रशांत वीर ने कल के दिन थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन तो दिया, भाई वो बंदा बस अपने प्राइस टैग को कुछ भी करके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बातें हो रही थी, प्रशांत वीर कमाल के ऑलराउंडर है, मेन काम उनका बॉलिंग है, बैटिंग तो वो लोअर ऑर्डर में यूं ही काम चलाऊ करते हैं, लेकिन बॉलिंग बंदे से कराई तक नहीं जाती है। मतलब क्या सोच के इतनी बड़ी रकम इन पे खर्च करी गई थी? इससे यह भी पता चलता है कि सिर्फ यहां पर इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इवन मिनी ऑक्शन से पहले भी इनके पास दूर दूर तक भाई कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, और अगर थी भी तो बहुत ही खराब स्ट्रेटजी थी। अब देखो भाई, मैं फिर से कहूंगा यहां पर बहुत बड़ा रोल रहता था एमएस धोनी का। अब देखो भाई, मैं यहां पे फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि यहां पर एक बहुत बड़ा रोल रहता था महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि भाई कई बार ऐसा हुआ है कि सीएसके ने ऑक्शन के अंदर, चाहे मेगा ऑक्शन हो चाहे मिनी ऑक्शन हो, सीएसके ने ऐसे प्लेयर्स लिए हैं जिन्हें लेके लोग क्रिटिसाइज करते थे। कई बार बहुत ही उम्रदराज प्लेयर ले लेते थे, कभी बहुत ही इनएक्सपीरियंस प्लेयर लेते थे, लोग कहते थे कि भाई ये क्या सोच के इन्होंने इन प्लेयरों को लिया है। लेकिन एमएस धोनी कुछ ऐसा कमाल करते थे कि भाई सीजन जितवा देते थे। भाई 3 सीजन धोनी ने, पता है तुम्हें किसके साथ जिताए हैं? जब उनके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर शार्दुल ठाकुर था। ऐसे 2 सीजन हैं, जी हां ऐसे 2 सीजन हैं जहां उनका लीडिंग जो विकेट टेकर रहा है वो शार्दुल ठाकुर रहा है, जब भाई उसके बारे में लोग दूर दूर तक बात तक नहीं किया करते थे। ऐसा एक सीजन रहा है जहां देश पांडे उनका लीडिंग विकेट टेकर रहा है, भाई धोनी ने उनके साथ ट्रॉफी जिताई है। तो चाहे लोग अभी जितना कह ले टीम अच्छी नहीं है, फलाना ढिमाका, जो बोलना है बोल लें, क्या तुमको भाई 2 पल के लिए भी गायकवाड़ को देख के लगता है कि ये कुछ भी दिमाग लगा रहा है, ये कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा है, ये कुछ भी बॉलर को जाके टिप दे रहा है? इवन भाई जो संजू सैमसन पीछे खड़े हैं, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए जब विकेट कीपिंग करते थे तो 50 बातें किया करते थे, 50 इनपुट्स दिया करते थे, वो बंदा भी भाई चिल हो रखा है, और भाई चिल रहेगा ही, क्योंकि भाई जब खुद का बल्ला नहीं चल रहा हो तो ज्ञान बंदा कहां से देगा? ज्ञान भी देता हुआ आदमी तब अच्छा लगता है ना जब वो खुद कुछ कर रहा हो। मैं सिंपल सी बात यहां पर कहना चाहूंगा, चाहे फिर आरसीबी फैंस हो या सीएसके फैंस हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं भाई यही कहना चाहूंगा कि करंटली सीएसके फैंस को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन एक्सेप्ट करना होगा कि करंटली आरसीबी इज फार 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 बेटर टीम देन सीएसके। और कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस को भी थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि सीएसके की जो लेगेसी है दैट इज फार फार बेटर, फार फार ग्रेटर देन आरसीबी। लेकिन भाई हर बार बात होती है करंट की, और करंट में सीएसके एक बहुत ही घटिया टीम है और आरसीबी एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही कंसिस्टेंट और एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है। भाई इनके सीएसके के 18 करोड़ के ओपनर्स फ्लॉप हो रहे हैं, 14 करोड़ के कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर लिए हैं जो कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। वहीं 3 करोड़ का टिम डेविड उनके पास पड़ा है। पिछला सीजन उठा के देखो, ये सीजन उठा के देखो, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं प्लेयरों से परफॉर्मेंस निकालना। और ये बात हम भाई कुछ वक्त पहले सीएसके के लिए कहा करते थे कि भाई ये किसी से ही परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं, धोनी के पास कोयला भी आता है तो सोना बन जाता है। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं, धोनी नहीं है, और 2 पल के लिए एज अ प्लेयर सिर्फ वो जब थे भी, जब कप्तान नहीं थे, तो भाई इनके पास कोयला आता है तो कोयला ही रहता है, और अगर 2 पल के लिए सोना आ गया तो वो भी कोयला बन जाता है। ओवरऑल भाई ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि सीएसके के लिए आईपीएल 2026 जो है समाप्त हो चुका है। अगर कुछ मूर्ख अब भी उम्मीद लगा के बैठे हैं तो भाई मैं उम्मीद करूंगा कि वो जो मूर्ख हैं वो मुझको गलत साबित करें। मैं खुश होऊंगा अगर सीएसके यहां से कमबैक कर पाती है, वरना मुझे तो भाई 1% उम्मीद नहीं है। फिलहाल ओवरऑल कल के मैच की बात करें तो एक बड़ा टारगेट यहां पर 251 रन का आरसीबी ने सीएसके के सामने रखा
रखा था और आरसीबी के सभी प्लेयर्स ने परफॉर्म करके बता दिया कि हम एक प्लेयर के भरोसे नहीं हैं। और वहीं सीएसके जो है वो भाई किसी भी प्लेयर के भरोसे नहीं है, क्योंकि भाई कोई प्लेयर पे आप भरोसा टिका ही नहीं सकते। एक आध प्लेयर सरफराज खान जैसे प्लेयर जरूर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन भाई आप उन पे भी भरोसा टिका पाएं थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भाई जब बाकी प्लेयर्स कुछ भी ना कर रहे हो ना, तो कोई एक आध प्लेयर कभी कुछ कर भी दे उसे भी भाई हम बेकार ही कहते हैं। लेकिन जहां कल के मैच की बात कर रहे थे भाई, सभी ने कंट्रीब्यूट करा आरसीबी की तरफ से। फिल सॉल्ट आते हैं 30 बॉलों पे 46 रन के जाते हैं, 3 चौके 2 छक्के, 153 की स्ट्राइक रेट। विराट कोहली भी एक अच्छी शुरुआत में कंट्रीब्यूट करते हैं, 18 बॉलों पे 28 रन के 2 चौके 1 छक्के, 155 की स्ट्राइक रेट। देवदत्त पट्टिकल एक बार फिर से भाई यहां पर कंट्रीब्यूट करके जाते हैं, 29 बॉलों पे 50 रन, 5 चौके 2 छक्के, 172 की स्ट्राइक रेट। और उसके बाद भाई पाटीदार और टिम डेविड जो मैच की पूरी कहानी बदलते हैं, पूरे तरीके से सीएसके को मैच से लात मार के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि पाटीदार जहां 19 बॉलों पे 48 रन जड़ते हैं, पारी में मात्र 1 चौका 6 छक्के, स्ट्राइक रेट 252 की। और टिम डेविड भाई 3 करोड़ का ये प्लेयर 25 बॉलों पे 70 रन जड़ता है, 3 चौके 8 छक्के, 280 की स्ट्राइक रेट। मैच जो है वहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जहां आरसीबी का हर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहीं भाई सीएसके के बॉलरों में भी भेदभाव नहीं है। सब भाई घटिया हैं, सब रन खर्च करके आते हैं। खलील अहमद पहले 3 ओवर अच्छे डालते हैं, लेकिन भाई 1 ओवर इतना खराब डालते हैं कि पूरा का पूरा स्पेल भाईयात लगता है। और विकेट तो भाई कहां ही लेते हैं सीएसके के बॉलर्स। खलील अहमद 4 ओवर में 37 रन खर्च करते हैं, लेकिन विकेट एक भी नहीं लेते हैं। और ये मैट हेनरी भाई, एक तो ये स्टीफन फ्लेमिंग का जो कुछ ज्यादा ही लगाव है न्यूजीलैंड के प्लेयरों के साथ, जो उनका कोटा लगाते रहते हैं वो सीएसके में, पता नहीं क्यों लगाते हैं। क्योंकि भाई मैट हेनरी को ना ही वो कुछ सिखाते हैं, ना ही मैट हेनरी इतने अनुभवी होने के बाद भी कुछ सीखते हैं। वही लेंथ बॉल फेंके जा रहे हैं, जबरदस्ती के वेरिएशंस, इतने खराब वेरिएशंस भाई। उस बंदे को कभी कभी देख के लगता है, उसकी बॉलिंग को देख के लगता है कि मैं भी अगर थोड़ा बहुत क्रिकेट जानता हूं, जो कि जानता हूं, तो मैं भी इसको भाई चौके छक्के तो मार सकता हूं, क्योंकि भाई ये कुछ नहीं करेगा मुझे चौके छक्के मारने से रोकने के लिए। मैट हेनरी कल के दिन एक बार फिर से 3 ओवर में 36 रन देते हैं, और वो बंदा भाई 12, 13, 14 की इकोनॉमी से नीचे बात ही नहीं करता है। वहीं अंशुल कंबोज कल के दिन 4 ओवर में 52 रन खर्च करके आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सीएसके के हिसाब से उनके मेन डेथ बॉलर हैं। नूर अहमद भाई एक बार फिर से विकेट लग जाते हैं, वो विकेट लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है सीएसके की कि खिलाएं किसको। नूर अहमद 4 ओवर में भाई 49 रन जड़ के जाते हैं। 49 रन जड़ के जाते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई हाफ सेंचुरी ये लोग जड़ने में लगे हैं। और जब आप भाई 4 ओवर में 50-60 रन खर्च कर रहे हैं, तो उसको जड़ना ही कहते हैं, उसको रन खर्च करना या देना नहीं कहते हैं। 4 ओवर में 49 रन देकर आए नूर अहमद। जेमी ओवर्टन 3 ओवर में 42 रन देकर आते हैं, एक विकेट लेते हैं। वहीं शिवम दुबे को भाई ये लोग ट्राई करते हैं, इतने मजबूर हो गए वो शिवम दुबे जिनसे भाई सीएसके ने आज तक शायद ही कभी बॉलिंग कराई होगी, जबकि टी20 इंटरनेशनल के अंदर इंडियन टीम उनसे बॉलिंग कराती है, लेकिन जरूरत ही महसूस नहीं होती सीएसके को कि भाई शिवम दुबे से बॉलिंग कराएं। लेकिन कल के दिन उनको जब ओवर देते हैं, पहला ओवर ठीक डालते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में वो भी हिसाब बराबर करके आते हैं। 2 ओवर में 30 रन देके मात्र 1 विकेट लेते हैं। और इससे पता चलता है कि सीएसके पूरे तरीके से बेड़ा गर्क कर चुकी है। कोई नहीं है जिससे सीएसके उम्मीद कर सकती है, और सच में भाई कोई नहीं है इनके पास। पूरा स्क्वाड उठा के देख ले, रिप्लेसमेंट के तौर पर भी इनके पास जो प्लेयर्स हैं, किसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर जब इस बड़े टारगेट को सीएसके चेस करने आती है, एक बार फिर से 18 करोड़ के ओपनर्स आते हैं, लेकिन भाई 2 कौड़ी का भी नहीं करके जाते। संजू सैमसन 5 बॉल पे 9 रन, गायकवाड़ 3 बॉल पे 7 रन, दोनों ही चलते बने। आयुष मात्रे पिछले मैच में चले थे, लेकिन कहा चलो भाई एक मैच में चल गया, मेरी पोजीशन जो है थोड़ी सिक्योर है टीम में, आज मैं नहीं चलूंगा। 3 बॉल पे 1 रन मार के वो भी गायब। इकलौते प्लेयर जिसने भाई, इकलौता प्लेयर मैं कहूंगा जो सीएसके की तरफ से चला है, जिससे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, जो टी20 के लिए उतना जाना नहीं चाहता था, लेकिन बंदा फिर भी इंटेंट दिखा रहा है। मैं बात कर रहा हूं सरफराज खान की, जो 25 बॉल पे 50 रन जड़ते हैं 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद कार्तिक शर्मा भाई 14 करोड़ से ज्यादा में इनको खरीदा गया, लेकिन बंदा वंस अगेन अभी तक 2 रुपए का भी काम नहीं किया है। 3 बॉल पे 6 रन कल के दिन बनाए। दुबे भी कल के दिन फ्लॉप रहे, 13 बॉलों पे 18 रन। प्रशांत वीर ने एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन भाई देख के इनको ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई भी बड़ी चीज यहां पे कर पाएंगे। इनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है धोनी होना भाई तो ही कुछ हो सकता है, बैटिंग में भी वो इनसे बेहतर ही कुछ करेंगे। ठीक है, लोग कहेंगे भाई फलाने के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, स्टैट सुधार रहे हैं, मैच खत्म होने के बाद आ रहे हैं, लेकिन भाई जो भी करते थे ना, इनसे तो बेहतर ही करते थे, और कम से कम मजा तो आता था देखने का। अब तो मजा ही नहीं आता भाई सीएसके के मैचेस में। प्रशांत वीर जैसा मैंने कहा 29 बॉलों पे 43 रन मारते हैं। जेमी ओवर्टन एक बार फिर से बैटिंग में थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जाते हैं, 16 बॉलों पे 37 रन, 4 चौके 2 छक्के। अंशुल कंबोज भी नॉट आउट 12 पे 19 बनाते हैं, लेकिन भाई क्या ही घंटा उखाड़ लेंगे। उसके अलावा भाई नीचे बॉलर्स आते हैं, उनसे बॉलिंग में उम्मीद
उम्मीद नहीं रहती, बैटिंग में तो क्या ही उम्मीद रहेगी। और इसी के साथ एक बार फिर से सीएसके का एक और मैच खत्म हो जाता है। सीएसके लगातार 3 मैच हार चुकी है, आरसीबी लगातार यहां पर 2 मैच कर चुकी है अपने नाम, और इसी के साथ भाई पॉइंट्स टेबल को टॉप करके रखा है एक बार फिर से पिछले साल की विनर आरसीबी ने 2 मैचों में 2 जीत हासिल करी है, और रन रेट भी भाई प्लस 2.501 का चल रहा है। राजस्थान है दूसरे पर कमाल के रन रेट के साथ, डीसी है तीसरे पर, चौथे पे पंजाब, और कहीं ना कहीं हम फिर से कह सकते हैं कि वही टीमें फिलहाल भाई डोमिनेट कर रही हैं आईपीएल 2026 में, जिनका डोमिनेशन हमें कहीं ना कहीं पिछले सीजन में भी देखने को मिला था। मोस्ट ऑफ द टीम्स ऐसी हैं। अब आगे सीजन में क्या होगा, जो भी होगा, लेकिन सीएसके कुछ नहीं होगा, और यह भी कहीं ना कहीं कंफर्म्ड लग रहा है आरसीबी के स्क्वाड को देखकर, आरसीबी की कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस को देखकर कि आरसीबी एक बार फिर से प्लेऑफ में पहुंचेगी। टाइटल जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हारे हिसाब से क्या सीएसके यहां पर कुछ कर सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई सीएसके पे जो ओपिनियन है, जो बोलना है बोलो भाई, मैं यहां पर स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछूंगा, जो बोलना है बोलो, कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।